दोस्तों, हम अपने चैनल पे इंडोनेशियन ब्लैक मैजिक और इंडोनेशियन समन्स जैसे टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड वी ऑल आर फेमिलियर विद द फैक्ट कि इंडोनेशिया के आसपास हॉन्टेड स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स का पिटारा है। आज हम इंडोनेशिया के उस हॉन्टेड फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हमने अपनी एक पुरानी वीडियो सुस्तर नगे सौत अर्बन लेजेंड की एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया था। उस वीडियो को आप ऊपर दिख रहे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर देख सकते हैं। ऑल्दो इस वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो को देखना मैंडेटरी नहीं है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते वक्त मैंने आलास पुर्वो के बारे में पढ़ा और यहाँ से मुझे इस हॉन्टेड इंडोनेशियन फॉरेस्ट के बारे में कई स्ट्रेंज और यूनिक बातें पता चली जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितना दिलचस्प इस फॉरेस्ट का पास्ट है उतना ही इंटरेस्टिंग इसका प्रेजेंट है। आलास पुर्वो फॉरेस्ट को प्रेजेंट डे में आलास पुर्वो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जो कि ईस्ट जावा के बन्युवंगी रीजेंसी में सिचुएटेड है। आलास पुर्वो एक जावानीज वर्ड है विच मीन्स फर्स्ट और एंशिएंट फॉरेस्ट, और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में जब अर्थ पहली बार इमर्ज हुई थी तो वो यहीं से हुई थी, विच मीन्स कि ये फॉरेस्ट तब से ही एग्जिस्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को एंशिएंट फॉरेस्ट के नाम से ही जाना जाने लगा। एट प्रेजेंट आलास पुर्वो को यहाँ की गवर्नमेंट ने एक नेशनल पार्क बना दिया है बिकॉज इट इज अ हैबिटेट ऑफ सम इंडेंजर्ड स्पीसीज। लेकिन पुराने जमाने में ये जगह अपने अलग तरह के किस्सों की वजह से फेमस थी। आलास पुर्वो को काफी पुराने समय से ही द फॉरेस्ट ऑफ स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम्स में ही जब ईस्ट जावा के आसपास शमन्स ने अपना डेरा डालना शुरू किया था तब से ही ऐसा माना जाने लगा कि उनके सेक्रेड रिचुअल से यहाँ होली स्पिरिट्स आकर घूमा करती थी, जिन्हें कुछ लोग गाइडिंग सोल्स भी मानते थे। इन स्पिरिट्स को ऐसी आत्मा माना जाता था जो कि इस फॉरेस्ट के आसपास के लोगों की हेल्प किया करती थी। पुराने स्क्रिप्चर्स जिनमें आलास पुर्वो का जिक्र है उनमें बताया गया है कि आलास पुर्वो के होली सोल्स आसपास के विलेजर्स की हेल्प किया करते थे। ड्रॉट जैसे सिचुएशंस में ये होली सोल्स अपने साथ रेन लाया करते थे और इन लोगों की फसल वगैरह की देखभाल किया करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ईस्ट जावा के आइलैंड पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाले करप्ट शमन्स की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे यहाँ इविल सोल्स के इंसिडेंट सामने आने लगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां प्रीवियसली शमन्स अपने रिचुअल से होली सोल्स को बुलाया करते थे, वहीं दूसरी तरफ ये करप्ट शमन्स अपने रिचुअल और ब्लैक मैजिक से डार्क एंटिटीज और इविल सोल्स को बुलाते थे। ये शमन्स बेसिकली उन लोगों के लिए काम करते थे जो किसी से रिवेंज लेना चाहते थे या अपनी प्रॉब्लम किसी और पर डालना चाहते थे। इन बुरे शमन्स के आ जाने से ही लोकल लोगों में इस फॉरेस्ट को लेकर नेगेटिव इमेज बनने लगी, और जब लोगों में ये बात फैली कि इविल शमन अपने रिचुअल से यहाँ डार्क एंटिटीज को बुलाते हैं, तब लोगों में दहशत का माहौल हो गया। लोगों के बीच इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलने लगी कि फॉरेस्ट के आसपास से गुजरना भी खतरनाक है। कई डार्क एंटिटीज के अटैक वाले किस्से सामने आने लगे और कई जगह घोस्ट पोजीशंस के किस्से भी सामने आए। इस तरह धीरे धीरे एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इस फॉरेस्ट को लेकर एक नेगेटिव इमेज पैदा हो गई। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस फॉरेस्ट की हिस्ट्री से जुड़ी है एंड काफी जरूरी पॉइंट है वो है पोचर्स। जी हाँ, पोचर्स जिसे हिंदी में बहेलिया या शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, और उनका काम होता है बर्ड्स को पकड़ना, उनका शिकार करना या फिर उनके कुछ एक्सपेंसिव पार्ट्स को बेच देना। काफी पुराने समय से ही ये फॉरेस्ट अपने आसपास एक लार्ज नंबर ऑफ पोचर्स को अट्रैक्ट करता आया है, और ऐसा इस फॉरेस्ट में एक वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से है। यहाँ कई इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज के एनिमल्स एंड बर्ड्स वगैरह पाए जाते रहे हैं। ये पोचर्स जगह जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स एंड वेपन्स सेटअप किया करते थे ताकि एनिमल्स या बर्ड्स इन ट्रैप्स में फंस जाए। इस वजह से इस फॉरेस्ट में डिफरेंट पॉइंट्स पे कई हिडन ट्रैप्स एंड ट्रिगर्स हैं जो कि इन एनिमल्स की फंसाने या मरने के लिए लगाए गए थे। समय के साथ साथ जब इन पोचर्स के शिकार की वजह से फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज को खतरा होने लगा, तब यहाँ की गवर्नमेंट ने इन पोचर्स की इस फॉरेस्ट में एंट्री पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया एंड कई लॉज की वजह से इन पोचर्स का इस फॉरेस्ट में घुसना तक मुश्किल हो गया। अब इन पोचर्स के द्वारा सेटअप किए गए ट्रैप्स एंड ट्रिगर्स को ढूंढ कर हटा पाना एक बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि इस पूरे फॉरेस्ट में वो लोग काफी पुराने समय से और बड़ी तादाद में शिकार किया करते थे, यानी कि यहाँ सैकड़ों ट्रैप्स थे। एक और मिस्टीरियस किस्सा जो इस फॉरेस्ट से जुड़ा है वो है किंग अजीसाका का।
अजीसाका, जो कि ओल्ड टाइम्स में एक किंग हुआ करते थे, वो एक वॉर के बाद अपने ट्रूप्स के साथ अपने किंगडम वापस लौट रहे थे और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट से जाकर शॉर्टकट का यूज करेंगे। किंग और उनका पूरा ट्रूप फॉरेस्ट में एंटर कर गया और इसके अंदर ही भटकता रह गया। कई दिन बीत जाने के बाद ऐसा माना जाने लगा कि किंग अजीसाका और उनका ट्रूप इस फॉरेस्ट के अंदर ही मिस्टीरियसली गायब हो गया है। इसके बाद ऐसे भी किस्से सामने आए कि अजीसाका का मंत्री राइवल किंग के साथ मिल गया था और उसकी ही हेल्प से किंग अजीसाका को फॉरेस्ट में भेजा गया। राइवल किंग ने शमन्स की हेल्प से अजीसाका के लिए एक कर्स क्रिएट कराया था और ये कर्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद किंग अजीसाका और उनका ट्रूप सीधा हेल यानी नरक में एंटर कर गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी किंग अजीसाका और उनके ट्रूप हेल से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो हेल का डोर ओपन ही है जो कि फॉरेस्ट में है। समय के साथ इस एरिया के पास सुस्तर नगेसौत जैसे इंसिडेंट्स ने अर्बन लेजेंड्स का रूप लिया, जिसकी वजह से अलास पूर्वो की अपनी एक स्ट्रॉन्ग डार्क इमेज बिल्ड हो गई और इससे रिलेटेड किस्से और कहानियों में इजाफा होने लगा। गवर्नमेंट के लिए यहाँ के इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना जरूरी था और इसके लिए इस फॉरेस्ट को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ किसी तरह का शिकार करना पूरी तरह से बंद हो गया। नाउ सिंस इस फॉरेस्ट की हिस्ट्री काफी दिलचस्प है और यहाँ पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना काफी रेयर हैं, इसकी वजह से ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। टूरिस्ट यहाँ बड़ी तादाद में आते थे जस्ट टू सी एंड नो अबाउट द स्टोरीज एंड हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो इस स्पॉट को एक एडवेंचर स्पॉट समझकर यहाँ आते हैं। वो फॉरेस्ट के वेरियस ट्रैक्स को एक्सप्लोर करने या फिर किंग अजीसाका और उसके ट्रूप की कहानी से जुड़े हुए गेट ऑफ हेल की खोज में यहाँ आते हैं। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ टूरिस्ट, यहाँ के कई टूरिस्ट के गायब हो जाने के भी केसेस आए हैं। कई टूरिस्ट ने यहाँ उन एंशिएंट समन्स की साइट देखी है जो कि एक समय पे यहाँ डार्क रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे एंड इनमें से कई तो उन प्रीस्ट की साइट से ही घबरा जाते हैं जो इस फॉरेस्ट में मेडिटेट करते हैं। यहाँ के लोकल्स का ये भी मानना है कि इस फॉरेस्ट में जिस माजापहित किंगडम के रिमेन्स पाए गए हैं उसके किन सुकर्णों की स्पिरिट फॉरेस्ट के डीप में सिचुएटेड एक केव में मेडिटेट करती हुई पाई जाती है। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इस फॉरेस्ट पे एक कर्स क्रिएट किया गया था। सिमिलरली इस फॉरेस्ट पर कर्स की एक और डिफरेंट स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि माजापहित किंगडम के टाइम पे ही कुछ तपस्वी ने इस फॉरेस्ट को एक सेक्रेड प्लेस माना था और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक स्पेल या फिर एक कर्स क्रिएट किया जिसके मुताबिक हर वो इंसान जो इस फॉरेस्ट में बुरे इंटेंशन के साथ एंटर करेगा या फिर जो भी इस फॉरेस्ट में नेगेटिव थॉट्स के साथ आएगा उसे इस कर्स का सामना करना पड़ेगा एंड एज ए रिजल्ट वो पर्सन अपना रास्ता भूल जाएगा और इसी फॉरेस्ट के चक्कर लगाता रहेगा। वर्स्ट केस में वो इंसान गेट्स ऑफ हेल से नरक भी पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या इन कहानियों में थोड़ी भी सच्चाई है? अलास पूर्वो के आसपास पुरानी पीढ़ियों से ये कहानियां क्रिएट की गई थी ताकि लोगों में डर रहे, जिससे यहाँ एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्स सुरक्षित रहे। माजापहित किंगडम के टाइम से ही इस फॉरेस्ट को तपस्वियों के मेडिटेशन के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि लोग तपस्वी वगैरह को परेशान करने से डरते थे। दिन आगे चलकर शमन्स के प्रेजेंस के किस्सों ने लोगों को इस फॉरेस्ट से दूर रखने का काम किया। समय के साथ साथ और नई स्टोरीज को इस फॉरेस्ट के आसपास बुना गया जिसने लोगों को इस फॉरेस्ट से दूर रहने और इस फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब न करने पे फोर्स किया। बात करें प्रेजेंट की तो आज भी इस फॉरेस्ट को कंजर्व रखने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। गवर्नमेंट के इस फॉरेस्ट को नेशनल पार्क बनाने के डिसीजन ने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। पहला तो ये कि इस स्टेप से यहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट और यहाँ पाए जाने वाली इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिला एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस स्टेप से यहाँ होने वाले एक्सीडेंट या पोचिंग पे रोक लगी। थियरिस्ट्स का मानना है कि जिन लोगों की भी यहाँ डेथ हुई वो दरअसल पुराने जमाने में पोचर्स के लगाए गए किसी ट्रैप या ट्रिगर का शिकार हो गए थे और लोगों ने इस तरह के इंसिडेंट्स को सुपरनैचुरल से जोड़ना शुरू कर दिया। अब सच्चाई जो भी हो, इन सुपरनैचुरल कहानियों ने कई इंसान को इस फॉरेस्ट से दूर रखा है जिससे वो सुरक्षित है एंड आई सी दैट एज एन एब्सोल्यूट विन। साथ ही ये कहानियां काफी दिलचस्प है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नाउ इट्स टाइम टू फीचर सम अर्ली स्क्वाड जेन्युइन कमेंट्स व्हिच वर एज फॉलोज। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।